जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का 10 अप्रैल के फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को कुमार गौरव सर का फुल पति वाले क्लास का हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं और इसका हम लोग रिवीजन करते हैं और लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं और इन सब पर आधारित लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग लगाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग पहले 10 क्वेश्चन और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लें। हाँ, और आज ये वीडियो थोड़ा शाम को बना रहे हैं 5 बजे, क्योंकि कुछ काम था ठीक ना, लेकिन कल से आप लोग का 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। मान लीजिए 10 अप्रैल आज है ना, 10 अप्रैल को 10 बजे, 11 अप्रैल को 10 बजे, मतलब कि आपका वीडियो ये 10 बजे 10 AM में अपलोड हो जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम कल से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अपना पहला सवाल आप लोग का है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ चौथा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन प्रारंभ की है? तो साइक्लोन का कौन सा क्रम हुआ है? चौथा क्रम। किसके बीच हुआ है? तो भारत और मिस्र के बीच। कौन से दो देशों के मध्य हुआ है? भारत और मिस्र के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? साइक्लोन अभ्यास होता है, ठीक ना। साइक्लोन अभ्यास का आयोजन मिस्र के अंशांश में हुआ है। और बात करें कि साइक्लोन अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो मिस्र में हुआ है। कहाँ पर? तो मिस्र के अशांश शहर में। साइक्लोन अभ्यास 9 से 17 अप्रैल तक चलेगा। साइक्लोन अभ्यास कब तक चलेगा? 9 से 17 अप्रैल तक। साइक्लोन अभ्यास का उद्देश्य आपसी तालमेल को बढ़ाना है। उद्देश्य समझ गए कि आपसी तालमेल को बढ़ाना है। और तीसरे क्रम का, चौथे क्रम का है ना, तो तीसरे क्रम का साइक्लोन अभ्यास 2025 में महाजन फील्ड रेंज बीकानेर में हुआ। अगर बात करें कि तीसरे क्रम का साइक्लोन अभ्यास कहाँ हुआ, तो महाजन फील्ड रेंज बीकानेर में, ठीक है, भारत में। अब बात करते हैं कि इक्वेरियन और एकता अभ्यास कौन से दो देशों के मध्य होता है, तो ये भारत और मालदीव के मध्य होता है इक्वेरियन और एकता अभ्यास, ठीक है। और दोस्ती अभ्यास कौन से देशों के मध्य होता है? दोस्ती अभ्यास 3 देशों के मध्य होता है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य होता है दोस्ती अभ्यास, ठीक है। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य होता है। बात करें कि मिस्र, भारत और मिस्र के मध्य कौन सा अभ्यास होता है, तो साइक्लोन अभ्यास होता है। और मिस्र की राजधानी कहाँ पर है? मिस्र की राजधानी काहिरा या कैरो है। और मिस्र को ही नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा है? तो हेरोडोटस ने कहा है। अब बात करें कि मॉरिशस की राजधानी क्या है, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। कहाँ है? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग का है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय FCG कंपनी कौन है? तो अब बताइए कि 1 ट्रिलियन टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय FCG कंपनी कौन सी है? तो वो उस कंपनी का नाम है अमूल कंपनी। उस कंपनी का नाम क्या है? अमूल कंपनी। हम लोग जानते हैं कि FMCG का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर फूड। इसका मतलब कि ऐसी वस्तु है जो तुरंत खराब हो जाती हैं, जैसे दूध वगैरह हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो अमूल है। और कैसी कंपनी है? तो FMCG कंपनी है। अब FMCG का फुल फॉर्म जानिए गए। अब जानते हैं कि 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1 बिलियन 1 अरब के बराबर होता है। और 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अमूल का फुल फॉर्म के बारे में। तो अमूल का फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है। अमूल कंपनी कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और दुग्ध उत्पादन की शुरुआत किस क्रांति से हुई? तो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। क्वेश्चन बार बार समझ में आता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। चाहे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति को भारत में ओवरगीज कुरियन के द्वारा लाया गया। पूछेगा कि श्वेत क्रांति को भारत में किसके द्वारा लाया गया? ओवरगीज कुरियन के द्वारा। महाराष्ट्र के शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक की टर्नओवर 1 ट्रिलियन रुपए हो चुकी है, ठीक है। और बात करें कि महाराष्ट्र के शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसकी टर्नओवर भी कितनी हो चुकी है? 1 ट्रिलियन रुपए हो चुकी है। और अमूल कंपनी की भी टर्नओवर कितनी हो चुकी है? 1 ट्रिलियन रुपए हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल आप लोग का है कि हाल ही में दुनिया का पहला 10G इंटरनेट 10G इंटरनेट नेटवर्क किसने पेश किया है? 10G इंटरनेट पेश करने वाला देश संयुक्त अरब अमीरात है, UAE है, ठीक है। 10G का नाम इसने रखा है U6GH2, ओके। और 10 GB पर सेकेंड डाउनलोड स्पीड होगा। 10G का जो है इसका डाउनलोड स्पीड कितना होगा? 10 GB पर सेकेंड। और इसका अपलोडिंग स्पीड होगा 1 GB पर सेकेंड, ओके। 10G जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा उसे गोल्डन बैंड कहा गया। 10G जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा उसे क्या कहेंगे? गोल्डन बैंड। और 10G की फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है? 6425 से लेकर 7125 मेगावाट हर्ट्ज। आवृत्ति की मात्रा को हम लोग जानते हैं कि हर्ट्ज होती है। आवृत्ति कैसे मात्रा? हर्ट्ज। UAE की राजधानी अबू धाबी, UAE की मुद्रा दिरहम, और UAE जो है 7 देशों का संघ है। ये सब जानते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल है आप लोग का कि हाल ही में पेंगुइन की किस प्रजाति को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में
इंडेंजर्ड घोषित किया है। पूछेंगे कि पेंगुइन की किस प्रजाति को इंडेंजर्ड घोषित किया गया है, तो एम्पेरर पेंगुइन को। कौन सी पेंगुइन को? इम्पेरर पेंगुइन को इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। ठीक है। 9 अप्रैल 2026 को IUCN की डाटा जारी हुई। देखिए 9 अप्रैल 2026 को जो हुआ IUCN का डाटा जारी हुआ, जिसमें एम्पेरर पेंगुइन को नियर थ्रेट कैटेगरी से हटाकर इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया। समझ गए? देखिए 9 अप्रैल 2026 को IUCN का डाटा जारी हुआ, जिसमें एम्पेयर पेंगुइन को किस कैटेगरी से हटाकर, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी से हटाकर किस कैटेगरी में डाला गया, इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया। ओके। एम्पेयर पेंगुइन सबसे लंबी और सबसे भारी पेंगुइन है। एम्पेयर पेंगुइन की खास बात यह है कि ये सबसे लंबी है और सबसे भारी पेंगुइन है। ये कहाँ पर रहती है? अंटार्कटिका में रहती है। एम्पेयर पेंगुइन जो है उड़ नहीं सकती है। अंटार्कटिका फर सील, अगर बात करें अंटार्कटिका फर सील मछली को भी लिस्ट कंसर्न्ड की कैटेगरी से हटाकर इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। बात करें 1999 ईस्वी में अंटार्कटिका फर सील मछली की संख्या 22 लाख थी, लेकिन वर्तमान में 9.5 लाख इसकी संख्या रह चुकी है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं IUCN के बारे में। तो IUCN की फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और IUCN की मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? IUCN से। IUCN का स्थापना 1948 में मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में होगा। चलिए IUCN के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि भारत की पहली पोर्ट टैक्सी कहाँ पर प्रारंभ होगी? तो भारत की पहली पोर्ट टैक्सी मुंबई में प्रारंभ होगी। पोर्ट टैक्सी का और नाम ARTS है। ARTS का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम है। अब पोर्ट टैक्सी जो होगा ड्राइवर रहित होगा, इसमें ड्राइवर नहीं होंगे। अब पोर्ट टैक्सी की आधारशिला मुंबई के CM देवेंद्र फडणवीस ने रखी है। पोर्ट टैक्सी की आधारशिला किसने रखी है? मुंबई के CM देवेंद्र फडणवीस ने। पोर्ट टैक्सी का निर्माण मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने की है। और बात करेंगे पोर्ट टैक्सी का निर्माण किस कंपनी ने की है, तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने की है। ठीक है। अब पोर्ट टैक्सी कितना किलोमीटर चल सकती है? तो 8.85 किलोमीटर चल सकती है। अब पोर्ट टैक्सी को कौन चलाएगा? तो मानव रहित है तो AI चलाएगा। इसको कौन चलाएगा? AI चलाएगा। और एक पेड टैक्सी में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। और पोर्ट टैक्सी की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी। अब पोर्ट टैक्सी का पहला चरण 3.36 किलोमीटर चलेगा। ठीक है ना। और यहाँ कहाँ से कहाँ तक चलेगा? पहला चरण इसका तो कुर्ला टर्मिनल से लेकर बांद्रा तक चलेगा। ओके। पोर्ट टैक्सी के लिए 22 स्टेशन होंगे और इसका रोड अलग से होगा। ओके। पेड टैक्सी का उद्देश्य सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट के दबाव को कम करना है। सिटी के अंदर क्या करना है? ट्रांसपोर्ट के जो दबाव है उसको कम करना है। अब भारत का पहला RTS की बात करें तो वो नमो भारत थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से मेरठ तक चली थी। अब भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? जिंद से सोनीपत तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। छठा सवाल आप लोग का कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन कहाँ उद्घाटन किया है? देखिए पूछेंगे हम कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गोवा में। किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किए हैं। ओके। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 का सम्मेलन 9 अप्रैल को हुआ है। किसने किया है? तो गोवा के CM प्रमोद सावंत जी ने किया है। पूछे गोवा के CM कौन है? तो प्रमोद सावंत जी हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 का उद्देश्य 2047 को विकसित भारत में युवा MLA की भूमिका है। ओके। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तहत भारत को 9 जोनों में बांटा गया। भारत को कितने जोनों में बांटा गया? 9 जोनों में। और जोन 7 में भारत के कितने राज्य आते हैं? तो 3 राज्य आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। और जोन 5 में जोन 5 में आता है बिहार और जोन 1 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 आप लोग के सामने है कि हाल ही में 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान बहादुरी का परिचय देने वाली सरदार पोस्ट पर शौर्य दिवस मनाया गया है। देखिए शौर्य दिवस कहाँ पर मनाया गया है? सरदार पोस्ट पर। और सरदार पोस्ट कहाँ पर है? गुजरात में। ओके। बात करें कि CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। इस शौर्य दिवस को CRPF शौर्य दिवस कहा गया है। CRPF शौर्य दिवस को मनाया जाता है 9 अप्रैल को। CRPF शौर्य दिवस को ही हम लोग CRPF वैलोर डे कहते हैं। ठीक है। 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हक के तहत इंडिया पर अटैक कर दिया। किस ऑपरेशन के तहत किया? ऑपरेशन डेजर्ट हक के तहत। इसीलिए लेकिन वहाँ के जो सरदार पोस्ट पर सैनिक थे वहाँ से इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिए, इसीलिए उन लोगों को ही याद में शौर्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी, अगर बात करें कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाता है? 10 अप्रैल को। होम्योपैथी की शुरुआत जर्मनी के रहने वाले सैमुअल हैनीमन ने की। किसने की? और सैमुअल हैनीमन ने की। ठीक है।
कहाँ का रहने वाला है, ये जर्मनी का रहने वाला है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 की थीम की बात करें तो इसके सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी, इसकी थीम क्या है, सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी। क्वेश्चन नंबर आज का 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने अघारकर अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में अधिसूचित किया है। यह कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। जैव विविधता अधिनियम कब का है, तो 2002 का है। और देखिए जैव विविधता अधिनियम 2002 और धारा 39 के तहत 2 इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में कितने इंस्टीट्यूट को अधिसूचित किया गया है, 2 इंस्टीट्यूट को। पहला का नाम है अघोरकर अनुसंधान संस्थान जो कि महाराष्ट्र में है, और दूसरा का नाम है भवसागर अनुसंधान केंद्र जो कि कोची केरल में है। बात करें कि राष्ट्रीय रिपोजिटरी में वर्तमान में कुल कितने इंस्टीट्यूट है, 20 इंस्टीट्यूट है। राष्ट्रीय रिपोजिटरी में शामिल होने से किसी भी इंस्टीट्यूट का जैव विविधता संरक्षण होता है और व्यवस्थित दस्तावेजीकरण का फायदा मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। 9 नंबर सवाल आप लोग का है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2027 के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ CFC नहीं होगा, यहाँ पर HFC होगा। क्या होगा, यहाँ पर HFC क्या होगा, देखिए एक सेकेंड, एक बार यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए CFC काट लीजिएगा, यहाँ पर HFC लिख लीजिएगा, ठीक ना। HFC के उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है, तो किगाली प्रोटोकॉल के तहत। किस प्रोटोकॉल के तहत, किगाली प्रोटोकॉल। ओजोन छिद्र की खोज किसने की, पूछेंगे ओजोन छिद्र की खोज किसने की, फोरमैन मानना है, ठीक है। और ओजोन परत किस मंडल में आता है, तो सप्ताप मंडल में आता है। ओजोन परत कैसी किरणों को रोकता है, तो पराबैंगनी किरण को रोकता है। और पराबैंगनी किरण के संपर्क में हम लोग जानते हैं कि त्वचा कैंसर जैसी रोग होती है। और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFC फ्रीऑन को बंद करने की बात कही गई। देखिए 16 सितंबर 1947 को किस प्रोटोकॉल के तहत CFC या फ्रीऑन को बंद करने की बात कही गई, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। और CFC को हम लोग फ्रीऑन के नाम से भी जानते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही भारत ने 2010 ईस्वी में CFC को पूरी तरह बंद कर दिया। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत भारत ने CFC को पूरी तरह बंद कब किया, 2010 ईस्वी में पूरी तरह बंद कर दिया। इसके जगह पर किसका यूज करने लगा, HFC का यूज करने लगा। लेकिन 2016 को किगाली प्रोटोकॉल ओजोन प्रोसेस, लेकिन HFC फेज से भी क्या होता था, पराबैंगनी किरण का क्षति होता था। तो इसलिए 2016 ईस्वी में किगाली प्रोटोकॉल लाया गया, जिसको हम लोग दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ठीक ना। जो ओजोन प्रोसेस, ये भी जो है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। 2021 ईस्वी में भारत ने घोषणा किया कि 1 जनवरी 2028 से भारत HFC की स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण कमी करेगा, और 2032 में HFC की 10% कमी कर देगा, और 2047 तक भारत HFC की 85% कमी कर देगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इस किगाली प्रोटोकॉल के तहत 2027 में HFC का उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस देश को माउंट सुमेरू विस्फोट में, हाल ही में किस देश के माउंट सुमेरू में विस्फोट हुआ है, तो माउंट सुमेरू किस देश की है, इंडोनेशिया की है। किस देश की, इंडोनेशिया की है। लावा निकलने के बाद जो गर्म बादल बनते हैं उसे पायरोक्लास्टिक क्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरोक्लास्टिक क्लो। मेरापी, सिनाबुग और क्राकागोवा नामक ज्वालामुखी किस देश में है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की हम लोग जानते हैं कि द्वीपों का देश कहते हैं, और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की फ्यूचर राजधानी नुसंतारा है। चलिए सब बात की बात है, पहले डाटा पर आते हैं हम लोग अपना। इस डाटा है कि कॉप 30 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, बेलम ब्राजील में। कॉप 31 का आयोजन तुर्की अंटालिया 2026 में हुआ है। और कॉप 32 कहाँ होगा, इथोपिया में होगा। कब होगा, 2027 में होगा। लेकिन कॉप 33 की नीलामी में भारत ने भाग लेने से मना कर दिया है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए इन सब पर आधारित 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि संयुक्त विशेष अभ्यास साइक्लोन का चौथा संस्करण भारत के किस देश के साथ आयोजित कर रहा है। साइक्लोन तो भारत और मिस्र के मध्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग के सामने है बाय 2 नंबर कि वर्ष 2026 में वो 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर हासिल करने वाला पहली भारतीय MFC कंपनी कौन सी है, तो उस कंपनी का नाम अमूल कंपनी है। उस कंपनी का नाम क्या है, अमूल कंपनी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि दुनिया का पहला 10G इंटरनेट नेटवर्क हाल ही में किस देश ने पेश किया है, तो 10G इंटरनेट नेटवर्क UAE ने पेश किया। किसने पेश किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने पेश किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है। चौथा सवाल आप लोगों के सामने, IUCN द्वारा हाल ही में पेंगुइन की किस प्रजाति को थ्रेटेंड से हटाकर इंजेंडर की श्रेणी में डाल दिया गया है, तो उसका नाम था क्या, एम्पेरर पेंगुइन। उस प्रजाति का नाम क्या था, एम्पेरर पेंगुइन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा का संचालन कहाँ प्रारंभ होगा, तो इसका संचालन मुंबई में होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के किस जोन के सम्मेलन का उद्घाटन गोवा में किया है, तो जोन 7 का। कौन से जोन का उद्घाटन किया गया है, जोन 7 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का कि 1965 के बाद 1965 के भारत
पाक संघर्ष के दौरान बहादुरी के लिए चर्चित है। सरदार पोस्ट किस राज्य में स्थित है? तो सरदार पोस्ट गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में अघरकर अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में घोषित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो अघरकर अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2027 के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ HFC होगा कहा HFC का उत्पादन पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है? तो किगाली प्रोटोकॉल का होगा यहाँ पर आंसर इसका किगाली प्रोटोकॉल इसका आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस देश के माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि 1 ट्रिलियन में कितने लाख करोड़ होता है? तो 1 ट्रिलियन में 100 लाख करोड़ होता है। कितना लाख करोड़ होता है? 100 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ है। 12 नंबर सवाल है कि एम्पेरर पेंगुइन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य है कि यह अंटार्कटिक में पाई जाती है, लेकिन वो दोनों गलती है। यह हो सकता है नहीं, यह नहीं हो सकता है। यह सबसे छोटा पेंगुइन प्रजाति है, नहीं, ये सबसे लंबा पेंगुइन प्रजाति है। ओके, ये अंटार्कटिक में पाई जाती है, तो हाँ, ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है कि COP31 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया जाएगा तो तुर्की के अंटालिया में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों के सामने कि पॉल टैक्सी की अधिकतम गति कितनी निर्धारित की गई है? 40 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने 18 है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो ये सप्ताह मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन 19 है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम बताइए? तो मुद्रा दिरहम है और राजधानी अबू धाबी है। क्वेश्चन नंबर आप लोग के 20 है कि CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अप्रैल को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा या कैरो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर सवाल आप लोग के सामने है यहाँ पर ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले जोसेफ फॉरमैन ने की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत की पहली RRTS नमो भारत किन 2 शहरों के बीच संचालित है? तो दिल्ली से लेकर मेरठ तक नमो भारत ट्रेन चलेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में किस मछली को लिस्ट कॉन्सर्ट श्रेणी से हटाकर इंडेंजर्ड में डाल दिया गया? तो अंटार्कटिका फॉसिल को। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर कि हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित है? तो हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के किस राज्य में नौलखा मंदिर या प्रसिद्ध प्राचीन स्थल सरदार पोस्ट स्थित है? तो सरदार पोस्ट गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने 28 है द 10G इंटरनेट नेटवर्क में डाउनलोड स्पीड कितनी होने की संभावना है? तो इसकी स्पीड 10 GB पर सेकेंड होगी डाउनलोड स्पीड, अपलोडिंग स्पीड 1 GB पर सेकेंड होगी। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत करने वाले सैमुअल हैनिमैन किस देश के निवासी थे? तो ये जर्मनी के निवासी थे। आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2002 ईस्वी में लागू हुआ था। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, और इसका PDF के लिए आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए। वहाँ पर आप लोगों को PDF दे दिया जाता है। मिलते हैं आप लोग को 11 अप्रैल की क्लास में 10 बजे आप लोग का वीडियो आ जाएगा पर डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।